गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, क्या पैरामीटर्स एंड इक्विवेलेंट सर्किट। पैरामीटर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि हमारे पास प्राचल, ठीक है, एवं इनके तुल्य परिपथ। तो देखो, प्राचल के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो वही पैरामीटर्स है, मैंने आपको बताया था कौन कौन से। एक तो Z होते हैं, एक Y होता है और एक क्या होता है, H होता है। तो आज हम तीनों के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनते हैं, तुल्य परिपथ कैसे बनेगा हमारे पास, ठीक है। किस किस का बनाएंगे हम, Z का बनाएंगे, H का बनाएंगे और Z का बनाएंगे, H का बनाएंगे और तीसरा हम बनाएंगे किसका, Y का। तो देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, Z प्राचल की या Z पैरामीटर्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, Z प्राचल की या Z पैरामीटर्स की। इनकी क्या होती है, इक्वेशन होती है। और V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू क्या, I2। V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, ठीक है। ये कहाँ से आई, ये क्या है, एक्चुअली में हमारे घर में बुखारी है, उस बुखारी में ये दोनों रखी थी, वहाँ से हम लेकर आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये हमने इक्वेशन Z पैरामीटर में, Z प्राचल में किस में पढ़ी थी, यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी, है ना। ढूंढने मत लग जाना कहाँ पढ़ी थी, यूनिट फर्स्ट में। कि जो Z प्राचल होता है, Z पैरामीटर होता है, उसकी जो वोल्टा इक्वेशन है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 होती है। अब इसका हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना ही सीखना है, तुल्य परिपथ बनाना ही सीखना है ना। तो देखो, इसमें V1 और V2 आ रहे हैं, तो यहाँ मैंने दर्शा दिया। देखो V1 क्या होती है, V1 हमारे पास निवेशी वोल्टता होती है, इनपुट वोल्टेज होती है। तो मैंने यहाँ दर्शा दी क्या, V1 जो कि क्या है, हमारे पास निवेशी वोल्टता है, क्लियर है। V2 क्या होती है, V2 हमारे पास निर्गत वोल्टता होती है। तो देखो यहाँ मैंने दो टर्मिनल बना दिए और इन टर्मिनलों पर हमने वोल्टता दिखा दी कितनी, V2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बहुत बढ़िया, कितनी जल्दी बना लिया, देखो ये तो आसान हो गया हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को हमें इसमें सर्किट में दिखाना है, हमें ये करना है हमें, है ना। तो अब देखो, जब हम Z प्राचल की बात करते हैं ना, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ आप डिस्कस कर ही रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो देखो ये क्या है, ये है वोल्टता, ये क्या है, वोल्टता है। और इक्वल टू, अब यहाँ वोल्टता है, दाया पक्ष इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। अगर यहाँ वोल्टेज है, वोल्टता है, तो ये भी वोल्टता होगी और ये भी वोल्टता होगी, क्योंकि वोल्टता प्लस वोल्टता इज इक्वल टू वोल्टता। जैसे 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू कितनी, 8 वोल्ट होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है। अब देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, V1 इसको इक्वेशन से पहले लेके आया, इक्वल से पहले लेके आया, क्या बनेगा, Z11 इंटू I1, इसको भी लेके आएंगे, Z12 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, 0। ऐसे ही इसको भी लेके आएंगे, देखो V2 माइनस, इसको पहले लेके आओ, Z21 I1 प्लस Z22 इंटू I2 इज इक्वल टू क्या, 0। कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है ना। तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं,
इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को सर्किट में दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रतिबाधा लगा देता हूँ, किसकी, Z11 की। और यहाँ इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, यहाँ शो कर दिया मैंने V1 से I1 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैंने इसको यहाँ पर एक स्रोत दर्शा देता हूँ, मैं एक सोर्स दर्शा दिया, स्रोत, वोल्टता स्रोत होगा क्योंकि ये वोल्टता की इक्वेशन है, यानी यहाँ प्लस दिखाएंगे, यहाँ माइनस। ये कौन सा स्रोत होगा या सोर्स होगा, वोल्टता स्रोत, क्योंकि किसकी इक्वेशन है, ध्यान रखना, वोल्टता की इक्वेशन है। ये श्रेणी क्रम में लगा रहा हूँ मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये देखो लगातार ऐसे आ रहा है, यूं घूम के आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है ना वो मैं रख देता हूँ क्या, Z12 इंटू क्या, I2 रख दी। कितनी रख दी, Z12 इंटू I2। यानी कि ये ऐसा स्रोत होता है जो किस पर निर्भर करता है, निर्गत की करंट I2 पर। निवेशी की तो होती थी I1, ये निर्गत की करंट ऐसे बनाया था ना हमने, यहाँ ये होता था क्या, V1 निवेशी या इनपुट की करंट I1, ये टर्मिनल होते थे V2 और निर्गत की करंट I2। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप Z प्राचल, Y प्राचल इनकी वीडियो देख लीजिएगा, है ना। और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जब भी वोल्टा की इक्वेशन आ रही है ना तो मैंने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है सर, ऐसे कैसे जोड़ दिया, तो अब देखो यहाँ से आप KVL लगाना स्टार्ट करो, यहाँ से KVL लगाओ। KVL लगाते हैं तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया, माइनस आ रहा है, कितनी वोल्टता है, V1 वोल्टता है। फिर हम इधर गए, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और इसके सापेक्ष वोल्टता क्या होगी, ओम्स लॉ कहता है V बराबर I1 IR, तो Z11 इंटू I1। फिर इधर आ रहे हैं, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, Z12 इंटू I2, और फिर इधर आ गया इज इक्वल टू 0, KVL लगाया मैंने इस सर्किट में जो बनाया है ना। अब देखो इस V1 को तो मैं बराबर के बाद ले जाता हूँ, V1 को बराबर के बाद, सारों को बराबर के बाद ले गया तो ये बनेगा V1 माइनस Z11 इंटू I1 माइनस Z12 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। बन रहा है नहीं बन रही, देखो ये इक्वेशन, यानी सही बनाया हमने परिपथ। या फिर हम इसकी जैसी भी बना सकते हैं, देखो V1 इज इक्वल टू, इसको दोनों को बराबर ले जाओ, ZI11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू क्या, I2। बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, इस परिपथ में हो रही है, कौन से नियम से, KVL से, यानी इस समीकरण को इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा बना दो, ये भी बोलता है यहाँ V2 है, अब यहाँ बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे, देखो क्यों नहीं बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। देखो यहाँ पर लगा दो आप कितना, Z22, करंट यहाँ पर कितनी है, I2 दिखा दो क्योंकि यहाँ I2 होती है, और यहाँ एक सोर्स लगा दो, और इस सोर्स में ऊपर प्लस लो नीचे माइनस लो, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, क्योंकि I1 तो हम यहाँ दर्शा ही नहीं सकते ना, तो यहाँ ये Z21 इंटू I1, यानी एक सोर्स लगा दिया हमने, और ये ऐसा सोर्स या स्रोत है जिसकी वैल्यू Z21 इंटू I1 है, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, निर्भर स्रोत, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, निवेशी साइड पर निर्भर कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं। इसमें KVL लगा लो, देखो माइनस V2, यहाँ से चले माइनस आया, फिर इधर जा रहे हैं, करंट की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लेंगे, Z22 इंटू क्या आएगा, I2 आएगा, फिर इधर गए तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, और क्या आएगा, Z21 इंटू I1 आएगा, और फिर कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, कुल वोल्टता हो गई ना। तो यहाँ से V2 को बराबर के बाद ले जाओ, V2 इज इक्वल टू Z22 इंटू I2 प्लस Z21 इंटू I1। ये इक्वेशन को देखो, यही है नहीं है, V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, यानी सेटिस्फाई हो रही है ये भी। तो ये इन इक्वेशन का क्या हो गया, तुल्य परिपथ हो गया।
तो आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, वाई प्राचल की, यानी वाई पैरामीटर्स की। ये करंट की इक्वेशन होती है I1 इज इक्वल टू Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2 और I2 इज इक्वल टू Y21 इंटू V1 प्लस Y22 इंटू V2 होती है। ये इक्वेशन होती है ना। अब इन इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, सर्किट में बनाते हैं। तो देखो इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं जैसे सेम किया था, इनपुट साइड में, निवेशी साइड में क्या लगा देता हूँ, एक वोल्टता V1 लगा देता हूँ। ऐसे ही आउटपुट साइड में एक क्या लगा दी मैंने, वोल्टता लगा दी, क्या, V2 लगा दी। ये तो फिक्स कर दी, क्योंकि इस साइड तो होती है V1 और इस साइड होती है V2। इस साइड होती है क्या, V2 और इस साइड होती है क्या, V1। ठीक है सर, कर दिया। चलो करंट भी दिखाओ ना आप। यहाँ क्या होती है, I1 होती है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ा था ना हमने। और यहाँ क्या होती है, I2। इतना तो आप जानते हो। अब हमें ऐसा परिपथ बनाना है, तुल्य परिपथ बनाना है, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो जब भी धारा की बात होती है ना, तो आप इसको किस में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, समांतर क्रम में लगाना। कौन से क्रम में लगाओगे, समांतर क्रम में लगाओगे। कैसे लगाते हैं देखो, सुनना ध्यान से, पैरेलल में लगाओ। देखो पहला ये देखो, I1 करंट आ रही है, यहाँ समांतर में, पैरेलल में एक तो लगा दिया मैंने, प्रतिबाधा दिखाई दे रही है, प्रतिबाधा कौन सी, Y11। ठीक है सर, बिल्कुल लगा देंगे। और दूसरा आ रहा है Y12 इंटू V2, तो यहाँ एक क्या लगा दो आप, सोर्स लगा दो। अब देखना धारा स्रोत होता है ये, क्योंकि ये धारा है तो बराबर के बाद ये भी धारा होगी और ये भी धारा होगी। करंट ही तो है ये दोनों भी। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है Y12 इंटू V2। ये सीधा क्यों ले लिया, देखो Y12 तो इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ इस साइड में, निवेशी साइड में, इनपुट साइड में V2 का नाम होता है क्या, नहीं, वो तो सर इधर होता है। तो इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स, निर्भर स्रोत। यानी कि ये किस पर निर्भर करता है, इस पर। इसकी वैल्यू मिलेगी तभी ये काम कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा ना। अब इस वाली साइड में आ जाओ, ये दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो इसमें भी वही हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लगा देता हूँ एक तो क्या, Y22, साफ दिखाई देगा ना, Y22 लगा दिया, Y22 पैरेलल में। और इसके पैरेलल में एक स्रोत लगा दिया, समांतर क्रम में लगा दिया। और इसकी वैल्यू, अब देखो ये इस इक्वेशन में ये कहाँ पर है, V1 वाले में है, ये निवेशी साइड में है, जबकि हम निर्गत साइड की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, स्रोत है, इसकी वैल्यू कितनी है, Y21 इंटू V1 है। और ये कौन से स्रोत हैं, जब करंट की बात करते हैं तो एक करंट सोर्स होते हैं, धारा स्रोत होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन लगाओ। देखो ये I1 करंट आ रही है, I1 करंट आएगी तो यहाँ पर ये बट रही होगी, तो इसमें लगाते हैं हम KCL। लगाओ आप, KCL क्या होता है, किसी संधि या नोड पर होता है, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये धारा आ रही है, ये धारा बाहर जा रही है, जो करंट आ रही है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट बाहर जाती है उसे नेगेटिव लेते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये Y11 समझना, इसके लिए करंट क्या होगी, ये करंट होगी Y11 इंटू V1। ये Y11 इंटू V1 क्या है, यहाँ से जो करंट आ रही है वो है। सर ये कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ वोल्टता कितनी है, V1 है, और इसके पैरेलल में समांतर क्रम में यहाँ भी वोल्टता कितनी होगी हमारे पास, बताओ, V1 होगी। कितनी होगी हमारे पास, V1 होगी। समांतर क्रम में, पैरेलल में वोल्टता का मान क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ Y11 को मैं V1 से गुना कर देता हूँ तो करंट की वैल्यू आती है। सर कैसे आती है, I बराबर, Y क्या है, प्रवेश्यता,
है ना। तो I इज इक्वल टू V1 अपॉन प्रवेश्यता क्या होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है। तो नीचे Z11 V अपॉन R, I बराबर क्या होता है V अपॉन R। देखो V अपॉन R ही हो गया एक तरीके से प्रतिबाधा। तो ये क्या है, करंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। और एक करंट यहाँ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। तो Y12 इंटू V2 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू, इक्वल के बाद जाओगे Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू क्या V2। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर ये वाली। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी हमारे पास कैसे जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में, और यहाँ भी हमारे पास समांतर क्रम में, इसमें भी लगा लेना है ना। तो ये दोनों इक्वेशन किसकी थी, करंट की। जब करंट की होती है तो पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। और जब वोल्टता की होती है ना, वोल्टेज की, तो सीरीज में जोड़ लेते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब हम निवेशी साइड की बात करते हैं तो Z12 इंटू I2 नहीं पता होता, तो हम एक स्रोत लगा देते हैं और वो स्रोत क्या बताएगा कि Z12 इंटू I2 इस स्रोत की क्या है, वैल्यू है। क्योंकि I2 तो यहाँ होगी नहीं ना, निवेशी साइड है, ये तो इनपुट साइड है। तो यहाँ स्रोत लगाते हैं सीधा ही। ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तीसरे की। तीसरा कौन सा होता है, H प्राचल का होता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास कौन सा, H प्राचल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। तो देखो H प्राचल की पहले हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, यही होती थी। V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2। और I2 इज इक्वल टू होती थी H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। ठीक है, ये इक्वेशन होती थी किसकी, H प्राचल की। अब देखो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, परिपथ बनाना है, तुल्य परिपथ है। तो देखो ऊपर तो किसकी इक्वेशन है, अभी अभी मैंने बताया था V की है, वोल्टता की है। और जब वोल्टता की होगी तो हम कैसा परिपथ बनाएंगे, श्रेणी क्रम का, सीरीज बना देते हैं हम, सीरीज में जोड़ेंगे, है ना। और नीचे वाली इक्वेशन देखो, ये धारा है तो ये भी धारा होगी, ये भी धारा होगी, ये करंट है, ये करंट, ये करंट होगी। तो नीचे जो करंट होगी ना, करंट वाली इक्वेशन है, तो वो कैसे जोड़ेंगे हम, पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना। यानी कि किसमें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ दो पहले V1, वो तो दर्शाना ही है। देखो यहाँ और यहाँ निवेशी वोल्टता तो दोनों में ही होगी, क्योंकि टू टर्मिनल नेटवर्क जो हमने पढ़ा था, द्वारक जो पढ़ा था, निवेशी पर वोल्टता कितनी होती है, V1, करंट कितनी होती है, I1, निर्गत पर वोल्टता कितनी होती है, V2, और करंट कितनी होती है, I2। तो V1, V2, I1 और I2 को तो रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर क्या है उसको सर्किट से द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना। तो ये V1 हो गया हमारे पास, और यहाँ करंट आ रही होगी कितनी, I1। ऐसे ही निर्गत साइड का होगा ये, और ये होगा, ठीक है। और यहाँ करंट होगी कितनी, I2, और प्लस माइनस यहाँ जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी हमारे पास, V2 होगी। अब इसका तुल्य परिपथ कैसे बनाएं, तो देखो तुल्य परिपथ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये V1 हो ही गया हमारे पास, है ना। अब क्या करना है, ऊपर वोल्टता की इक्वेशन है, यानी सीरीज में जोड़ दो। यहाँ तो जोड़ो H11, क्लियर है। अब ये V2 तो यहाँ की साइड का काम हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लगा दो, एक स्रोत लगा दो, और इस स्रोत की वैल्यू क्या होगी, H12 इंटू क्या, V2, ऊपर प्लस नीचे माइनस। निर्गत साइड में आओ, निर्गत साइड में क्या है, करंट की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन किसकी है, करंट की, यानी I2 की है। तो देखो यहाँ पर H22 दिखाई दे रहा है, यहाँ लगा दो आप H22, ओहो दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा बनाएंगे, H22,
है ना। और H21 ये इन इस वाले साइड का पार्ट है, तो इसको समांतर क्रम में लगा दो यार, घबराने वाले। अब ये करंट, ये धारा स्रोत होगा, ध्यान रखना, धारा धारा धारा, तो ये होगा H21 इंटू I1। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये बुरा ना माने क्योंकि दोनों जुड़े होते हैं, ऐसे जोड़ के दिखा दो। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, तुल्य परिपथ हो गया, किसका, H प्राचल का, यानी कि किसका, हाइब्रिड पैरामीटर का हो गया। ठीक है। अब देखो ट्रांजिस्टर में कैसे काम मिलेंगे हमें से, यहाँ हम जो पढ़ेंगे ना, Z और Y पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए, प्राचल हमने पढ़ लिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। लेकिन H प्राचल यानी हाइब्रिड पैरामीटर्स की हेल्प से हम किसको समझाएंगे, ट्रांजिस्टर को। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग करेंगे हाइब्रिड का, H प्राचल का। तो देखो ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप को पता होना चाहिए कि H11 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, H11 की वैल्यू क्या होती है, दूसरा H12 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, H11 की वैल्यू क्या होती है, H12 की वैल्यू क्या होती है, तीसरा H21 की वैल्यू क्या होती है, और H22 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो H11 कैसे निकालते थे हम, V2 को 0 कर देते थे एक बार। जब V2 को 0 कर दोगे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, H11 की वैल्यू क्या आएगी, V1/I1। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, अगर नहीं देखी होगी क्लास तो पहले वो देख लेना। ये V2 को 0 कर देंगे तो H21 की वैल्यू आती है, H12 की नहीं आती, H21 की वैल्यू आती है, कितनी आएगी, I2/I1। ठीक है, किसकी वैल्यू आती है, H21 की वैल्यू आती है। फिर एक बार हम किसको 0 करते हैं, I1 को 0 करते हैं, ये देख लेना पहले के लेक्चर में फर्स्ट यूनिट में। तो किसकी वैल्यू आएगी, H12 की, H12 की वैल्यू क्या आएगी, V1/V2 आएगी, H12 V1/V2। और H22 की वैल्यू क्या आएगी, I2 में किसका भाग दे देंगे, V2 का, I2/V2 आएगी। ठीक है। अब H11 क्या होता है, देखो निवेशी की तो वोल्टता है, इनपुट की वोल्टेज है और इनपुट की करंट है। निवेशी की वोल्टता है, निवेशी की धारा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। अब देखो ये H11 से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, यहाँ ट्रांजिस्टर में जब हम पढ़ेंगे ना तो H और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में हम क्या लगाएंगे, HI, यानी इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा। अब H11 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, HI लिखेंगे, जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है H12। H12 क्या होता है, V1/V2 होता है। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था, जब नीचे V2 होता है ऊपर V1 होता है, तो ये क्या होता है, पश होता है। तो ये होता है उत्क्रम, यानी कि रिवर्स पश, उत्क्रम वोल्टता लाभ, गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, उत्क्रम वोल्टता लाभ, क्या, V1/V2। अब देखो क्योंकि ये उत्क्रम होता है, ये समझ लेना उत्क्रम होता है ये, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है, ऐसी कंडीशन में ये उत्क्रम होता है। क्योंकि जब हम V1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसकी हेल्प से निकल रही है, H12V2, जबकि हमारे पास कौन सी वोल्टता होनी चाहिए, V2 निकलनी चाहिए, है ना। तो V1 निकलती है किसकी हेल्प से, V2। ये उत्क्रम वोल्टता लाभ कहलाता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, HR से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एच आर से। रिवर्स होता है ये, उत्क्रम मतलब रिवर्स। तो एच आर क्या है? वोल्तालाब, ये बस रिवर्स वोल्तालाब। अब देखो यहाँ I2 अपॉन I1, H21 होता है I2 अपॉन I1, यानी कि ये होता है धारा लाभ, यानी कि करंट गेन होता है। I2 की जो वैल्यू आएगी वो H21 इंटू I1, यानी जब I1 की वैल्यू होगी तो I2 की वैल्यू मिल रही है, इसे बोलते हैं अग्र। जब नीचे I1 आएगा तो इसे बोलते हैं अग्र। और धारा का अनुपात क्या कहलाता है? अग्र धारा लाभ, यानी फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, और फॉरवर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच एफ से। तो ध्यान रखना, अब H21 रिप्रेजेंट करेगा एच एफ से। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखो 2 से 1 की ओर आ रहे हैं इसलिए पश, ये 1 से 2 की ओर जा रहे हैं इसलिए अग्र, फॉरवर्ड। H22 यहाँ I2 अपॉन V2, I2 अपॉन V2 धारा और वोल्टा का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे बोलते हैं एडमिटेंस, यानी प्रवेश्यता। कहाँ की है ये? निर्गत साइड में होती है ये दोनों। तो ये होता है हमारे पास क्या? निर्गत प्रवेश्यता। प्रवेश्यता यानी कि क्या? आउटपुट इम्पीडेंस। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर किससे? HO से। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में जब हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना H11 को हम लिखेंगे HI से। और H प्राचल के बारे में और डिस्कस करना है, यूनिट फर्स्ट में देख लेना ना। H12 जो होगा ना वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ HR से। H21 को हम किससे? HF से। और H22 को किससे? H0 से। अब जो हमारे पास सर्किट बनेगा ना वो क्या बनेगा? वो ही हमें क्या करना है? देखना है। और उसी की हेल्प से हम ट्रांजिस्टर का विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? समझना, V1 और I2 दो इक्वेशन होती है H पर, तो H11 की जगह अब क्या आएगा? HI आएगा। HI इंटू क्या? I1 प्लस H12 इंटू क्या? V2। H12 नहीं आएगा, H12 को क्या लिखते हैं? HR। ठीक है, और इसको हम स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अभी तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। I2 इज इक्वल टू H21 को HF से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू क्या आएगा? I1 प्लस H22 को H0 से, और क्या आएगा? V2। ये इक्वेशन हम काम में लेने वाले हैं। किसमें? ट्रांजिस्टर को हम समझाएंगे किसकी हेल्प से? हाइब्रिड मॉडल की हेल्प से, H पैरामीटर्स की हेल्प से, नेक्स्ट यूनिट में, है ना। तो यहीं पर दे रखा है सिलेबस में, तो यहीं पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद इसका हम तुल्य परिपथ बना दें। देखो तुल्य परिपथ सेम इसका जैसा ही होगा। क्या होगा? यहाँ पर करंट तो वही आएगी, कितनी? I1। और यहाँ पर जो H11 होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा? HI हो जाएगा। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना अब ट्रांजिस्टर के लिए। और यहाँ हमारे पास ये इसकी वैल्यू H12 को HR से, तो ये HR इंटू क्या? V2 प्लस माइनस, और ये इधर यहाँ वोल्टता कितनी है हमारे पास? अभी तो है V1, तो हम क्या लिखते हैं? V1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर करंट सोर्स है, धारा स्रोत है, ये धारा स्रोत लिखा। धारा स्रोत की वैल्यू H21 इंटू I1। H21 कितना है? HF है, और कितना है? I1 है। HF इंटू क्या? I1 है क्या। और फिर क्या है? H22 है, H22 है। H22 को क्या लिखते हैं? H0 लिखते हैं, एरिया। और फिर हमारे पास क्या हो गया? I2 हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या यहाँ पर? V2।
इस तरीके से हम बना देते हैं। ये जो सर्किट होगा ना उसको हम किस में काम में लेंगे, ट्रांजिस्टर को समझाने के लिए। क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।